ठीक है, कल हमने पिछली क्लास में आपको ये बता दिया था कि इसका मतलब क्या होता है। आज हम मेथड पर गौर करेंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास एक फ्रैक्शन ये है और एक फ्रैक्शन ये है, ठीक है, और आपसे कहा गया इन दोनों को क्या करें, प्लस करें। तो इसमें दो मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मेथड कहलाता है एलसीएम का और एक मेथड कहलाता है एम का। क्या ये दोनों किसी एक पहाड़े में आते हैं? यहाँ पे लगेगा एम का मेथड, और अगर ये दोनों किसी एक पहाड़े में आते हों वहाँ लगेगा एलसीएम का मेथड। एम का मेथड क्या है ये समझ लीजिए। नीचे नीचे वालों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखते हैं 4 सत्ते 28, और इस वाले को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं 4 दूनी 8, और इस वाले को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं 7 तिया 21, और जमा कर लेते हैं 21 और 8 29, 29/28। ये जवाब हो। ये वाला मेथड कब इख्तियार करते हैं? जब नीचे वाले किसी एक टेबल में ना आते हो। लेकिन अगर यही सवाल यूँ हो 3/12 प्लस का 4/9, अब ये देखिए ये दोनों क्या आते हैं, किसी एक टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं। अब आप इसका निकालेंगे एलसीएम, 12 और 9 का एलसीएम निकाल लीजिए। 3 चौक 12, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 3 ऐसे उतार लिया, 2 एकम 2, 3 ऐसे उतार लिया, तो 3 एकम 3। सही है। इसका एलसीएम निकाल के यहाँ रखना है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, 12 तिया 36। सही है। अब 12 के टेबल में 36 कब आता है? नीचे वाले के लिहाज से सोच रहे हैं आप। 12 के टेबल में 36 कब आता है? तो आसान तरीका यहीं से भी सोच सकते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये 12 बन गया, ये क्या बचा 3। 12 के टेबल में 36 किस पे आता है? 3 पे। तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करना होगा, जैसे 3 तिया 9। फिर 9 के टेबल में 36 कब आता है? ये देखो, ये 3 तिया 9 है, ये बच गए 4। तो 9 के टेबल में 36 किस पे आता है? 4 पे, लिहाजा यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 चौक 16, 16 और 9 कितने हो गए? 25, 25/36। ये बात क्लियर हो गई। तो ये दो मेथड हैं। इस मेथड को क्या बोलते हैं? एम मेथड। और इसको क्या बोलते हैं? एलसीएम मेथड। ठीक है। ये दोनों मेथड कहाँ यूज़ होते हैं? जब आपको या तो एडिशन करनी हो या फ्रैक्शन डिफरेंस करना हो। सही है। डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन बोलें आप आसान अल्फाज में। सब्ट्रैक्शन करनी हो या एडिशन करनी हो तो आप ये दो मेथड यूज़ करते हैं। एक एग्जाम्पल और नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और ये बात बच्चों को पढ़ाते वक्त मैथ जो भी पढ़ाता है लाजमी बताएं कि जब भी दो फ्रैक्शन आएंगी और उसके बीच में प्लस या माइनस होगा तो वो नॉर्मल तरीक़े से प्लस नहीं होंगे। एलसीएम निकलेगा या एम मेथड लगेगा। बच्चे जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, बड़ी क्लास में भी आ गए, 9, 10 में आ जाते हैं, उनको ये दे दो 3/4 प्लस 8/12। वो पता ही क्या करते हैं? 3 और 8 11, 4 और 12 16। ये गलत है। जब भी दो फ्रैक्शन को आप प्लस या माइनस करेंगे तो सादा तरीक़े से प्लस या माइनस नहीं होगा। ये बच्चों के जहन में बिठाइए ठोक ठोक के। सही है। इतना बिठाइए कि ये जब
फ्रैक्शन आ जाए ना तो इसकी आवाज़ आना शुरू हो जाए बच्चों को, कि जैसे ही वो फ्रैक्शन के बीच में प्लस या माइनस देखें वो समझ जाएं कि यहाँ क्या लगेगा, या तो एम मेथड लगेगा या फिर एलसीएम लगेगा। ठीक है, तो एलसीएम और एम मेथड कब लगाते हैं? एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं फिर आगे चलते हैं हम। मिसाल के तौर पर आपके पास लिखा हुआ है 4/9 प्लस का 8/7। तो ये क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, प्लस का साइन है फ्रैक्शन के बीच में, लिहाजा इसमें भी क्या लगेगा, एम मेथड।